भाई साहब ने कश्यप के लिए रिश्ता बताया है। मेरी बेटियां शमीम की तरह मनमानी करने वाली नहीं है। आप देखिएगा वक्त आने पर कश्यप भी आपको मायूस नहीं करेगी। कौन से शहजादे गुलफाम का इंतजार है उनको, जिससे अपनी ये महारानी कश्यप का ब्याह करवाएंगे? किससे टेरेसा जापान से लेकर आया था? तुम्हारे माँ बाप ने जहेज में नहीं दिया था। ये किस तरह बात कर रही हैं आप मेरी बेटी से? मुझे पहले ही डर था कि तुम्हारी जज्बाती तबीयत तुम्हारे बेटे के घर नहीं बसने देगी। लड़की वाले एक हद तक ही लड़के वालों पर दबाव डाल सकते हैं। अगर ये दबाव ज्यादा बढ़ा तो रिश्ते। आपा शमीम ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि साहिरा पर ससुरालियों के जुल्म सितम बढ़ते ही जा रहे हैं। एक तरफ रजा फ्लर्ट करने से बाज नहीं आ रहा, शादी के बाद भी साहिरा का जीना हराम कर रखा है इसने। दूसरी तरफ इसकी माँ ने साहिरा के नाक में दम कर रखा है, मुलाजमा बना रखा है इसे अपने घर की। इसकी ज़िंदगी बर्बाद करने के बाद आपा शमीम का इरादा कश्यप के साथ बुरा करने का है, इसलिए अपने अब्बा जी को भेजती है चचा की तरफ बात करने के लिए। इनकी बात सुनने के बाद मुनव्वर साहब अपनी बीवी जुलेखा से कहते हैं कि भाई साहब ने कश्यप के लिए एक रिश्ता बताया है। नाश्ता करती कश्यप के हलक में नवाला फंस जाता है अपने बाप की बात सुनकर। साहिरा के बाद अब इसकी बारी है। ऐसे में जुलेखा अपने शोहर से कहती हैं कि कश्यप अभी पढ़ रही है, अपनी हाउस जॉब कंप्लीट कर ले, फिर इसकी शादी के बारे में हम सोच लेंगे। मेरी बेटियां शमीम की तरह मनमानी करने वाली नहीं हैं। अब देखिएगा वक्त आने पर कश्यप भी आपको मायूस नहीं करेगी। मुनव्वर को भी अपनी बेटियों पर बहुत मान है, लेकिन अपने बाप का मान रखते रखते साहिरा तो बर्बाद हो ही रही है। कश्यप अपने साथ ये सब नहीं होने देगी। वहीं दूसरी तरफ शमीम को जब अब्बा जी आकर बताते हैं कि मुनव्वर ने फिलहाल इनकार कर दिया है कि कश्यप पढ़ रही है, बाद में देखेंगे। ऐसे में नसीम शमीम आपा से बात करते हुए इसे गुस्सा दिलाती है। कौन से शहजादे गुलफाम का इंतज़ार है चचा जान को, जिससे अपनी महारानी कश्यप का ब्याह कराएंगी। वहीं आगे आप देखेंगे कि साहिरा अपने घर की मुलाजमा बनी हुई है, अपनी सास की खिदमतें कर रही है, इनकी आने वाली दोस्तों को भी चाय पेश कर रही है। ऐसे में इसके हाथ से कब छूटता है, गिरकर टूट जाता है। और इसकी सास आओ देखती है न ताओ सबके सामने साहिरा को जलील करना शुरू कर देती हैं। ये क्या किया तुमने, तुम्हें काम करना नहीं आता? साहिरा माजरत करती है, आंटी सो सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। लेकिन आरफा बेगम तो कुछ सुनना नहीं चाहती। ये सब कुछ तुमने जानबूझकर किया है ताकि मेरी दोस्तों के सामने मुझे जलील कर सको। ऐसे में अपनी दोस्तों के सामने अपनी बहू को जलील करने का लाइसेंस इनके पास है। वो चीखती हैं, आंखें किसको दिखा रही हो, नीचे करो आंखें, नीचे करो आंखें। वो इस पर हाथ उठाने लगती हैं। ये सेट रजा जापान से लेकर आया था, तुम्हारी माँ ने जहेज में नहीं दिया था। अब साहिरा तो आंखों में आंसू लिए आगे बढ़ती है इस टूटे हुए कप की किडसियाँ समेटने के लिए। ऐसे में कश्यप और इसकी माँ जो बाहर से ही आ रहे थे और इसकी सास की सारी बातें सुन लेते हैं। जुलेखा तो चीख पड़ती है अपनी बेटी के साथ ये सलूक देखकर। आप किस तरह बात कर रही है मेरी बेटी से? वो आगे बढ़ती हैं, साहिरा को खड़ा करती हैं। कप ही टूटा है ना, कौन सी क़यामत आ गई? और मेरी बेटी कोई मुलाजमा नहीं है आपकी। साहिरा की माँ और आरफा बेगम के दरमियान काफ़ी झड़प होती है इस बात को लेकर कि आप होती कौन हैं हमारे घर के मामलात में बोलने वाली। और आरफा बेगम चिल्लाती हैं साहिरा की माँ पर। ऐसे में जुलेखा भी गुस्से से कहती हैं, मेरी बेटी हम पर भारी नहीं है, मैं लेकर जा रही हूँ अपनी बेटी को यहाँ से। वो साहिरा को अपने साथ वापस ले जाती हैं। घर पहुँचकर जब मुनव्वर साहब को सारी बात पता चलती है तो इनके तो अपने होश उड़ जाते हैं। बेटी को ब्याहे अभी 4 दिन हुए हैं और इस तरह ससुराल वालों का सलूक। वो फ़ोन करते हैं भाईजान को कि शमीम से बात करें, आखिर को रिश्ता तो इसी ने करवाया है। मुनव्वर की बातें सुनकर शमीम के वालिद सच में परेशान हो जाते हैं कि हमने तो भला ही सोचा था। वो शमीम को फ़ौरन भेजते हैं उसके चचा की तरफ कि जाकर देखो तो सही क्या मामला है। अब शमीम जो कश्यप की शादी करवाना चाहती थी ताकि इससे बदला ले सके। ऐसे में अगर साहिरा के ससुराल में मसला हो गया तो इसके चचा मुनव्वर कभी भी
इस पर दोबारा यकीन नहीं करेंगे और कश्यप से बदला लेने का मौका भी हाथ से चला जाएगा। इसीलिए वो भागती हुई पहुंच जाती है चचा की तरफ, चची से पूछने, आखिर ऐसी क्या बात हुई? आपको क्या जरूरत थी मुंह मारी करने की? क्या हो गया था? अगर सास ने कुछ जरा सा कह दिया तो आप अपनी बेटी को वापस कैसे ला सकती हैं? वो कमरे में जाकर सायरा को भी समझाने की कोशिश करती है कि इतनी भी कौन सी बड़ी बात हो गई थी, तुम अपनी माँ के साथ घर आकर बैठ गई। देखो सायरा, लड़की वाले एक हद तक लड़के वालों पर दबाव डाल सकते हैं, अगर वो दबाव ज्यादा बढ़ा तो रिश्ते की डोर टूट भी सकती है। आपा शमीम ने जिस तरह सायरा को डराया है कि इसका रिश्ता खतरे में है, सायरा खुद भी परेशान हो जाती है। इधर मुनव्वर साहब फोन करते हैं रजा के वालिद को पूछने के लिए कि आखिर इनकी बेटी के साथ ऐसा सलूक क्यों किया गया। अब अगर राफिया बेगम आकर माजरत नहीं करेंगी तब तक हम अपनी बेटी को वापस नहीं भेजेंगे। वहीं रजा के घर आने पर जब इसे पता चलता है सारी बात तो उल्टा इसे सायरा पर गुस्सा आता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई घर छोड़कर जाने की मेरी इजाजत के बगैर। ऐसे में रजा के वालिद अपनी बीवी पर गुस्सा करते हैं, मुझे पहले ही डर था, तुम्हारी जज्बाती तबीयत तुम्हारे बेटे का घर बसने नहीं देगी। लेकिन इस वक्त रजा अपनी माँ के साथ है कि अम्मी कभी भी वहां नहीं जाएंगी और ना ही मैं उसे लेने जाऊंगा। जैसे गई थी ना वैसे ही वापस आना पड़ेगा इसे, वरना पड़ी रहे अपने माँ बाप के घर।